बड़ी खबर सामने आई है। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में कानपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC में याचिका दायर की है। प्रेस वार्ता में अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया और संविधान के तहत मिले शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। वहीं उन्होंने दावा किया कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन से इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। याचिका में सभी CCTV, बॉडी कैम और ड्रोन फुटेज सुरक्षित रखने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने, पीड़ितों को मुआवजा देने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अधिवक्ता ने बताया कि वीडियो फुटेज वाली पेन ड्राइव भी याचिका के साथ जमा की गई है, जिसकी प्रामाणिकता की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ कथित मारपीट का मामला भी चर्चा में है। इस घटना के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी को प्रदर्शन ड्यूटी से हटाया गया है। होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, एक 2018 का है मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और एक 2020 का अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये तीनों जो बड़े जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट के समय जो भी सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, सुरक्षा बल होते हैं, पुलिस होती है, वो किस तरीके से प्रोपोर्शनेट कार्रवाई करेगी, मतलब बैलेंसिंग कार्रवाई करेगी, लोगों के राइट टू प्रोटेस्ट का ध्यान रखेगी। उनका उल्लंघन करते हुए 20 जुलाई को दिल्ली में, जैसा आपको पता है कि जो नौजवानों का और छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में 20 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट मार्च की कॉल दी गई थी। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की, एक्सेसिव फोर्स यूज किया, RAF ने एक्सेसिव फोर्स यूज किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, पेलेट गन चलाए गए जो कि मना है, उसको बहुत विषम परिस्थितियों में ही चलाया जाएगा। हालांकि उसके खिलाफ तो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बहस चल रही है। तो उसके अगेंस्ट मैंने एक पिटीशन कल 28 जुलाई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ये पिटीशन भेजी है। 5 पेज की पिटीशन है जिसमें मैंने जो रिस्पोंडेंट्स बनाया है अपोजिट पार्टी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर दिल्ली पुलिस को जो इस एरिया के थे, और SHO कंसर्न और यूनियन थ्रो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनसे मैंने मांग की है। और इसके पिटीशन के साथ मैंने एक पेन ड्राइव भेजी है। उस पेन ड्राइव में लगभग 50 वीडियोज को भेजा है, तमाम लोगों से, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस से मैंने वीडियो की कॉल की थी, लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। इसके अलावा तमाम सोशल साइट से जो मैंने वीडियोज़ निकाले, लगभग 50 के आसपास वीडियोज़ को पेन ड्राइव में स्टोर करके इस पिटीशन के साथ एनेक्स करके भेजा है, जिसमें मैंने ये कहा है कि ये आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सब का वायलेशन हुआ है। राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वायलेशन उसके अंतर्गत आता है राइट टू प्रोटेस्ट। तो दिल्ली पुलिस ने और तमाम फोर्सेस ने उनका वायलेशन किया है, बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चलाई है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मोर देन 100 स्टूडेंट्स इंजर्ड हैं पेलेट गन से। तो लोगों की, एक स्टूडेंट की आंख की रोशनी भी जाने की स्थिति है। तो ये है, मैंने डिमांड की है कि जितना भी विक्टिम्स का रिकॉर्ड है, इलाज का, ट्रीटमेंट का, उसको सुरक्षित किया जाए। CCTV फुटेज, वहाँ पे जितने भी कैमरास हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये होता है कि पुलिस इन सबको बहुत जल्दी हटा देती है। पुलिस का कोई भी अधिकारी या कांस्टेबल अपनी नेम प्लेट नहीं लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हैं कि जब बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशंस होंगे तभी आप अपनी पहचान छुपाएंगे। ये मार्च, दैट वाज नॉट इमरजेंसी ऑपरेशन, ये एक प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट में आपको उन तमाम चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को प्रिजर्व करने की मैंने बात की है। दोषी ऑफिसर्स को, दोषी कांस्टेबल्स को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की बात की है। इसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, उनको घसीटा गया, उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया गया, व्हिच इज ए क्राइम अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड नाउ द BNSS।
बीएनएस के अंतर्गत यह एक क्राइम है, तो इसके तहत एफआईआर पंजीकृत की जाए। महिलाओं के साथ जो मोलेस्टेशन का इंसिडेंट हुआ और इन तमाम मांगों को रखते हुए मैंने एक पिटीशन भेजी है, जिसमें मैं खुद पेटिशनर हूं, और आई होप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन चीज़ों पे कॉग्निजेंस लेगा और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा रिस्पॉन्सिबल लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेगा।